ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को तो लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि क्या डॉट प्रोडक्ट था, जो कि था a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। तो वन मोर थिंग जो कि मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, डॉट प्रोडक्ट जो है दैट्स योर ऑलवेज ए स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज योर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स मींस अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज ए वेक्टर a डॉट वेक्टर b, देन इट्स ए नंबर। हाँ, यस, मतलब इससे नंबर, इसका कोई आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड ए क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे देन इट हैज ए डायरेक्शन, ठीक है। ओके, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है टॉर्क। ठीक है, यानी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं देन यू विल गेट ए टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का एक फिजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दो वेक्टर हैं, तो इसमें आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि उसका डायरेक्शन। अभी हम डायरेक्शन पे और वर्क करेंगे, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा वेक्टर के साथ, और उसका एक रूल है दैट्स कॉल्ड वी कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो इसके पहले सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे हम एज ए मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, अभी डायरेक्शन को हम अभी नहीं कंसीडर करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज A cross B is defined as your magnitude of A into magnitude of B into sine of theta. Okay, so this is a expression for your क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का ये आपका एक्सप्रेशन होगा, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पे मॉड ना लेता, मतलब इनका मैग्नीट्यूड ना लेता मैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन आती, इट हैज सम डायरेक्शन, बट यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पार्ट की अब इन दोनों वेक्टर का मान लो, अब ये दोनों वेक्टर आपके ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल जो है दैट्स सपोज इट हैज सम एंगल, मान लो ये आपका ये है, दे आर पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? मतलब ए और बी आपके दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में आपका थीटा क्या होगा? थीटा इज योर 0 एंड यू नो sin 0 is your 0. So the cross product of two vectors is always 0 when they are parallel. They are parallel, or they are the vectors A and B as parallel, or A and B are anti-parallel. Okay, anti-parallel. तो ये बात होगी ए और बी आपके पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, तो इस केस में आपका ये मैग्नीट्यूड आपका दैट्स 0। अच्छा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम को कम होगा एट व्हाट कंडीशन? द मैग्नीट्यूड 90 एग्जैक्टली व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक वेक्टर आपका दिस डायरेक्शन है, एक वेक्टर आपका दिस डायरेक्शन है, देन इन दिस केस यू विल गेट मींस योर ए क्रॉस बी is nothing but magnitude of A into magnitude of B, because your sin 90 is your 1. ओके, सो अगर हम अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, मान लो एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये है, थोड़ा और मैं इसको लेंथ में लेता हूँ। तो सपोज आपका मैं एक वेक्टर लेता हूँ, ये कुछ आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन है, ओके, और एक अनदर वेक्टर मैं ले लेता हूँ जो कि आपका इस डायरेक्शन है। ये कुछ डायरेक्शन में ले लिया, और इसके बीच का मुझे एंगल देंगे, दैट्स योर वेक्टर ए एंड दैट्स योर वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जो एक वेक्टर आप खुद से भी देख सकते हैं, आप इस पे अपना ये राइट हैंड रखें इस पे वेक्टर पे, और दूसरे वेक्टर की ओर क्या करें, आप इसको फिंगर्स को कर्ल करें। एक ओरिजिन पे आप ये रखें, अपना पाम में ऐसे रखें ओरिजिन को,
ठीक है, और इसको आप A से B में आप इसको रोटेट करेंगे तो यू द स्ट्रेच योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ योर थर्ड वेक्टर। यानी अगर A वेक्टर B तो आपको जो थर्ड वेक्टर मिलेगा दैट्स योर लाइक अपवर्ड डायरेक्शन। आप इसको खुद से भी एक बार समझ के देखें, ये कुछ इस डायरेक्शन में आपको इट विल गिव यू थर्ड वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, जो इनका A क्रॉस B जो आपको देगा दैट्स विल गिव यू, इस पे आपने रखा और इधर रोटेट किया देन यू गिव लाइक दिस। ठीक है, सेम अगर आपका वेक्टर अगर आप और बी आपका अगर मान लो इस डायरेक्शन में, सपोज ये मैं थोड़ा सा और इधर लेता हूं, या अगर मान लो बी आपका एक तो इस डायरेक्शन में था, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर मैं ले जाता हूँ, है ना, आप इसको विजुलाइज कर लें डायग्राम को। अगर वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में, तो अगेन आप इसको रखेंगे यहाँ पे और आप इसको बी के रोटेंगे तो आपका डाउनवर्ड जाएगा इस केस में। इस केस में किधर जाएगा आपका, ए पे रखेंगे ना, और आप ए पे तो ये इट विल गिव यू डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थर्ड वेक्टर जो आपका इस केस में मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह हम राइट हैंड थंब रूल, दिस इज वी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, वी कॉल्ड दिस ऐसे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ठीक है। ना, तो ये तो बात हो गई टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं। दो प्रॉपर्टी है इसका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट लाइक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्या हो गया ये, नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव। इट्स मीन वहां पे तो आपने देखा था a डॉट b इज योर b डॉट a, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट इन दिस केस ऐसा नहीं है। आपका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, दैट्स a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस आपका क्या होगा b क्रॉस a। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर आप इनका ये स्विच करेंगे, इफ यू स्विच पोजीशन ऑफ दिस टू क्रॉस प्रोडक्ट देन देयर इज अ नेगेटिव साइन विल अपीयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखा, और एक प्रॉपर्टी हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मींस a क्रॉस b क्रॉस c, या b प्लस c ले लें, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव देख रहे हैं। then it's your a cross b plus a cross c, a cross c। ओके, तो ये तो आपका इजी, इस प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज होने वाला है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ठीक है, अच्छा वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जानते हैं हम किस चैप्टर में आपका सबसे ज्यादा यूज आएगा, दैट्स द इसका यूज सबसे ज्यादा आएगा आपका एयर चैप्टर में, रोटेशनल मैकेनिक्स में। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट का कहाँ सबसे ज्यादा यूज आएगा, दैट्स वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट का हमें जो सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा दैट्स है ना। तो ये आपका बात हो गई। अच्छा वन मोर थिंग, हाँ, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो गया नॉन कम्यूटेटिव, ये नॉन कम्यूटेटिव लॉ, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड वन इज योर एसोसिएटिव लॉ, दैट इज a cross b cross c is equals to a cross b cross c. This is we call associative law. तो ये आपकी थ्री प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा अब हम इन पे बेस्ड आपका बात करते हैं, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम पे, ये प्रॉब्लम आपका कैसे वर्क करता है। अच्छा वन मोर थिंग, बेसिस के फॉर्म में, यानी मींस आपका यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देख लें कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्शन की बात है। मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए आई है आपका, जैसे मान लें कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें, ओके ये लेक्चर, या थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ, मैंने ये अदर फाइल पे आज लिख दिया। ठीक है, या तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में कोई शायद डायरेक्शंस की बात करता है, यूनिट वेक्टर लेता हूँ, सपोज एक डायरेक्शन मैंने ये ली, योर एक्स वाई, हाँ एक मिनट रुके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, दैट्स अगेन योर इस वाई, एंड द लास्ट वन इज योर Z,
ठीक है, तो ये मैं आपको ये डिफाइन करता, सपोज इस यूनिट वेक्टर आई एंड इट्स योर जे, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स के करस्पॉन्डिंग आई, वाई के करस्पॉन्डिंग जे एंड ये जेड के करस्पॉन्डिंग के वेक्टर है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने लास्ट क्लास देखी थी उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट में देख लिया था, आई डॉट आई इज योर वन, है ना, एंड जे डॉट जे भी वन था और के डॉट के भी वन था, एंड अदर्स क्या थे आपके, जीरो। जीरो। बट इस केस में देखते हैं एक बार आई क्रॉस आई निकाल के देखते हैं कि आई क्रॉस आई हमारा क्या आता है। ठीक है, तो आई क्रॉस आई हो गया आपका, इट्स अगर हम इसका बात करें तो इट्स लाइक आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू साइन थीटा। अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया आपका, जीरो। जीरो। तो ये आई क्रॉस आई इज योर, इज मींस थीटा इज योर पाई बाय 2, तो आई क्रॉस आई इज योर ऑलवेज जीरो। ठीक है, मतलब दो पैरेलल वेक्टर इसमें आपको हमेशा जीरो देंगे। नेक्स्ट अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन थीटा। इस पे जो अब हमको जो वेक्टर मिलेगा दैट्स नॉर्मल टू दीज टू वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर का नॉर्मल कौन सा वेक्टर, दैट्स योर है ना, ये ना। तो ठीक। आई, अब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर वन, एंड इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। यहाँ इस केस में क्या है, थीटा इज योर, सॉरी 90। थीटा यहाँ पे तो जीरो है, पाई बाय 2 नहीं है, यहाँ पे आपका थीटा पाई बाय 2 है। तो इस केस में आपको जो मिलेगा दैट इज 1 इनटू वेक्टर के। इट मींस योर वेक्टर आई क्रॉस जे क्या देगा आपको, के। ठीक है, इसी तरह जे क्रॉस के क्या देगा, जे क्रॉस के आपको क्या देगा, जैसे आपने आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट लिया देन आपको के मिला, जे के क्या क्या मिलेगा, देन हमें क्या मिलेगा, इनके बीच का आई। भी एंगल वही है, हाँ, जे के आई, और थर्ड योर के आई, के क्रॉस अगर आई ले तो ये आपको क्या देगा, जे। जे। ठीक है, तो ये कुछ आपके इस तरीके के हमको मिल गए। ठीक है, तो एक बेसिक हो गया, और जो आपके आई जो सेम सेम है, आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, दैट्स जी। तो ये हो गया। अगर हम अब हम थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट पे एक वेक्टर का जनरल फॉर्म लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर हम लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, या इससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे बेस, तो थोड़ा सा और हमारा प्रैक्टिस जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, द वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ योर of your 5 unit. ठीक है, now vector b has a magnitude of 6 unit and vector b has a magnitude of 6 unit and the cross product of a cross b has a magnitude of, यानी a cross b का आपका magnitude है, has a magnitude of your 15 units, then find the angle between, the question है आपका find the angle between a and b। इजिली कैलकुलेट हो जाएगा ये, जैसे हमने आपका ट्राई करेंगे। हाँ हो गया। हो गया, कितना आ गया, एक सेकंड, न्यूमेरिकल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हाँ ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सो 30। साइन थीटा, हाँ एग्जैक्टली, साइन थीटा इज 30। इक्वल्स टू योर साइन पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल्स टू योर पाई बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जबकि आपका ये इस फॉर्म में दिया होगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अच्छा, अब हम कंपोनेंट के फॉर्म में अगर गिवन है तो हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है,
इन अगर इन दोनों वेक्टर को आप कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म, या तो मान लो फर्स्ट वेक्टर आपको एक गिवन है, सपोज ये वेक्टर ए इज गिवन है आपका axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है। अनदर वेक्टर बी आपको गिवन है, दैट्स योर bxi प्लस byj प्लस bzk। नाउ इस केस में अगर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो हम इसको कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द वे ऑफ टू फाइंड ए क्रॉस बी, है ना? तो अगेन ये आपको क्या देगा, axi प्लस ayj प्लस azk क्रॉस bxi प्लस byj प्लस bzk, ठीक है। तो सिंपल, अब हम इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो देखें ax का bx, ये कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा बिकॉज i क्रॉस i इज योर जीरो, ठीक है। अब ax का हम लेंगे by के साथ, तो ये देगा आपको ax by इंटू आई क्रॉस j, ठीक है, जो कि आपका हो गया k, है ना, प्लस ax bz, और ये कितना हो गया आपका i क्रॉस k, तो ये क्या देगा, ये माइनस का देगा ना, ये माइनस का क्या देगा ये, ठीक है, ये आपको k देगा और ये आपको देगा माइनस का j। तो दो कंपोनेंट हमें यहाँ से मिले। अच्छा, दो कंपोनेंट हमको यहाँ से भी मिलेंगे ना, वो कौन कौन से होंगे देखिए। तो वो मिलेगा आपको इट्स प्लस ay bx इंटू j क्रॉस i। अब j क्रॉस i क्या देगा आपको, माइनस का k, ठीक है। एंड नेक्स्ट ay bz प्लस ay bz, और ये देगा आपको j क्रॉस k, तो ये क्या देगा आपको i गिव यू वेक्टर i, है ना, ये मैं नीचे लिख दिया उसके, आप उसको पूरी तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं थर्ड कंपोनेंट, ये मींस योर az, सो az bx into bx, it will give you k क्रॉस i, तो ये क्या देगा ki आपको ये j दे देगा एग्जैक्टली, प्लस द लास्ट वन इज योर az by, और ये देगा आपको az by k क्रॉस j, जो कि आपको देगा k क्रॉस j, जो कि माइनस का है ना। तो कुछ इतने कंपोनेंट मिल गए, 6 कंपोनेंट मिल गए ना आपको, है ना। तो ये आपको मिल गया ax by के आपके दो कहीं मिल रहे हैं क्या, नहीं दो तो नहीं है, डिविजिबल, तो आपको 6 कंपोनेंट मिल गए। तो आप देखें आई के कौन से फॉर्म है, एक तो ये है आई का और एक ये आई का ना। तो इसमें से अगर हम आई को कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा, इट्स ay bz माइनस az by, ठीक। अब इसी तरह हम देखें के कंपोनेंट, के का जे का कंपोनेंट देखें, जे के ये दोनों है, यहाँ से हम जे का कंपोनेंट को कॉमन ले लें, तो हमको जे कॉमन ले लें, तो यहाँ से हमको मिलेगा इट्स az bx माइनस ax bz, ठीक है। द सेम लास्ट वन हमें क्या मिलेगा, दैट्स ये लास्ट वन है हमारा, प्लस के को कॉमन ले लें अगर हम, तो हमको ये देगा आपको माइनस ay bx, ये सारे हमारे कंपोनेंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये तीनों हमने लिखे। अच्छा, एक और इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का, दैट्स वी कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। वो शायद अभी आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा ना, अभी मैट्रिक्स से तो आपका कोई कि थोड़ा बहुत आइडिया है आपको मैट्रिक्स का? नहीं। हेलो, हाँ। तो इसका एक और मेथड भी है, वो आप बाद में पढ़ेंगे अपनी हाई क्लास में, या मतलब हाई क्लास नहीं, नेक्स्ट ईयर जब आपका 12th होगा तो उसमें आपका मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम इसको ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ लिखते हैं ना, तो वो एक अलग मेथड है, उसको मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होता तो मैट्रिक्स का, वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अभी आप ना आपका ये नेक्स्ट ईयर में इन्वॉल्व होता है, तो वो और बेटर मेथड है। तो ये दिस इज द वे टू डिफाइन ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर z कंपोनेंट हट जाएगा, सिर्फ 2 ही रहेंगे, तो आपका ये और इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपके सपोज 4 पार्ट्स ही आएंगे ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में कंपोनेंट के फॉर्म में अगर कोई न्यूमेरिकल में देख रहा हूँ कोई मिल जाता है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली। दिस गिव्स द वॉल्यूम, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी ये हम कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज इफ ए वेक्टर a इज इक्वल टू, हमें गिवन है 2i माइनस है ये, या 2i minus 3j plus 7k and another vector b है आपका, that's your I plus 2k and third vector है आपका वेक्टर c is your वेक्टर j minus वेक्टर k। then find, हमें find क्या करना है, a dot b cross c, ये हमें निकालना है। यानी b का हमको c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, देन इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे एक बार। हाँ एक सेकंड। हाँ, आप ट्राई कर लें, फिर हम इसको आंसर ठीक आता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ कितना है? मेरा वो आंसर आ नहीं रहा। ओके, लेट्स ट्राई, हम देखते हैं ट्राई करके। तो हमें वेक्टर b पता है, वेक्टर c पता है, और a डॉट b क्रॉस से निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है जैसे कंपोनेंट निकालना, हमें a डॉट b क्रॉस c। देखिए, हमें इसका मतलब है कि b डॉट c तो आपका एक वेक्टर होगा क्रॉस के साथ, है ना? और उसके साथ हाँ हम a का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम b क्रॉस c निकाल लेते हैं अलग से, यानी b क्रॉस c निकाल लेते हैं। तो b हो गया आपका i प्लस 2k क्रॉस j माइनस k। तो i का क्रॉस आप ले लेंगे j के साथ, एंड देन आपका i का क्रॉस लेंगे माइनस i क्रॉस k, ठीक है। प्लस 2k क्रॉस j माइनस 2k क्रॉस k। तो i क्रॉस j आपको क्या देगा, इट विल गिव यू वेक्टर k, है ना। एंड i क्रॉस k कितना देगा, ये आई आपको क्रॉस प्लस सॉरी माइनस का आपको j दे देगा, ठीक है। एंड प्लस 2 k क्रॉस j आपको क्या देगा, इस माइनस का i देगा, में और ये आपका वैनिश हो गया, दिस विल गिव यू 0। तो आपका कंप्लीट आ गया आंसर, दैट इज माइनस 2i सॉरी प्लस k एंड प्लस j, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर,
बी क्रॉस सी आ गया आपका। हम्म, अब आपको इसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी अब यानी ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी ए आपको कितना है, आपको ए डॉट 2i माइनस का प्लस के प्लस जे, ए आपको देगा इट्स ट्वाइस ऑफ i माइनस 3j प्लस 7k, एक तो ये हो गया, इनटू माइनस का 2i प्लस का k प्लस का j, ये आपके तीनों डॉट हम्म, प्रोडक्ट। अब डॉट को प्रोडक्ट में आपने पता है कि आपका सिर्फ जो सेम वेक्टर है उनके साथ ही आपका कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, दैट्स प्लस 0। तो 2 का आपको ये दे देगा, इट विल गिव यू माइनस का 4 एंड माइनस का 3j के साथ ये आपको देगा मल्टीप्लाई बाई i, तो ये आ देगा माइनस का 3 एंड k का आपका कंपोनेंट ये हो गया 7k इंटू k, तो ये देगा आपको प्लस का 7, ये हो गया आपको 7 से आपका ये कट गया, तो आपका आंसर है 0। So it's an 0। interesting result. Means if a dot b cross c is 0, then it means these vectors are coplanar. This is a property of coplanar. ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, बट इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसमें आपका दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ क्या कंप्लीट हो गया, योर क्रॉस क्रॉस। प्रोडक्ट। दिस इज a very good problem फॉर योर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने आज क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, इसको समझ लिया हमने, और डायरेक्शन भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। डायरेक्शन अगर आपको निकालना है ना, तो आपको बस क्या करना है, आपको एक वेक्टर के साइड में अपना ये पाम रखना है, दूसरे में आपको रोटेट कर देना है, देन हम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। इसका हम टॉर्क में बहुत ही यूज करते हैं, जब हम टॉर्क निकालते हैं ना, टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क इज योर नथिंग बट आर क्रॉस एफ। तो इसका स्टडी के लिए हम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी आप डोर ओपन करते हैं अपने घर का या कहीं पे भी, तो आप देखते हैं कि एक तो आपका जैसे मान लीजिए कि ये डोर है आपका, ये है ना, ये कुछ आपका ये इस एक्सिस पे आपका ये रोटेट कर रहा है मान लीजिए डोर, और यहाँ से आप इसे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जब भी आपको डोर, एक तो फोर्स आपका लग रहा है, ये रेडियल वेक्टर आपका हो गया, ये रेडियल वेक्टर एक्सिस, और दूसरा फोर्स आप किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। तो इस पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखें ये आपका एक वेक्टर से रख के आप दूसरे, तो आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका लगेगा टॉर्क, है ना। तो ये इसका हम यूज करते हैं वेक्टर को कैलकुलेट करने में, है ना। जब दरवाजे को पुश करके धक्का मारेंगे तो आप देखेंगे कि योर वेक्टर इज गोज लाइक अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये इसका हम टॉर्क निकालने में, इसका यानी टॉर्क निकालने में इसका हम बहुत यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। और सेकंड इसका यूज आता है जो कि मेनली है, दैट्स नॉट इन योर 11th, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में इतना ज्यादा राइट हैंड थंब रूल का यूज है, अगर आप इसको अभी समझ लेते हैं, मतलब अगर आपको अभी क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से इससे फैमिलियर हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट पे ही है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कर्ल होती हैं, दे आर लाइक इन रोटेशन फॉर्म, है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब कराना है आपको, कि आप पहले से फैमिलियर हैं। हाँ, एक बार करवा दीजिए। वो एक इसमें डाउट है क्रॉस प्रोडक्ट में। हाँ पूछे। वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स वाला एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर देखिए, मान लीजिए मैंने एक्चुअली 3x3 का कर दिया, हम पहले 2x2 का करते हैं। ठीक है, मतलब 2 में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए वेक्टर हमको गिवन है, इट्स इन मान लो 2 डायमेंशन प्लेन में, यानी ax इसका यूनिट वेक्टर i है, प्लस ay इसका यूनिट वेक्टर j। थर्ड कंपोनेंट नहीं लेते, मान लो z कंपोनेंट अभी लेते ही नहीं है, हम उसको बाद में देखेंगे। एक वेक्टर p ले लिया हमने, दैट्स योर bx वेक्टर i प्लस by वेक्टर j। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो अब हम a को लिख लेते हैं अपना ax i प्लस ay j एंड क्रॉस प्रोडक्ट विथ bx i प्लस by j। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब हम लेते हैं। आपने देख लिया कि आपका i क्रॉस i तो 0 हो गया, ये तो आपने देख लिया, ये हाँ। मींस योर i क्रॉस i इज योर 0। ठीक है, तो आपका ये i के साथ i का पार्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका हमेशा अनदर के साथ आपका एग्जिस्ट करेगा, जो कि अनदर आपका यूनिट वेक्टर है। तो x का मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका by के साथ, यानी ax by मींस i क्रॉस j, प्लस ay dx
ये हो गया आपका जे क्रॉस आई। आपको पता है आई क्रॉस जे हमने अभी डिस्कस किया, आई क्रॉस जे आपका क्या देगा, इट विल गिव यू के। ठीक है, हाँ मुझे, हाँ वो ये वाला ही, वो मुझे वो समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ओके, अभी हम इसको समझते हैं। और एंड जे क्रॉस पहले मैं लिख लेता हूँ, देंगे क्या, तो जे क्रॉस आई आपको देंगे माइनस के। माइनस का क्या, या माइनस का ऊपर लिखा हुआ है इसका जस्ट अगेन। ठीक है, तो आपको इसमें अगर हमें छोटा सा अभी हम इसको समझ लेते हैं एक मिनट, की आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे आपको कैसे, ये आपको के देगा, ये इसमें डाउट है ना आपको। तो आई क्रॉस के आपको हम ले लेते हैं पहले, आई क्रॉस जे, तो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ठीक है, इनटू योर साइन थीटा एंड योर, इसका दोनों का आपका ये ऑर्थोगोनल, दैट्स के। ठीक है, तो आपको पता है आई और साइन थीटा, इस केस में क्या हो गया, आई जे के बीच का 90 डिग्री हो गया। देन आई का 1 हो गया मैग्नीट्यूड, जे का भी 1 हो गया मैग्नीट्यूड, एंड साइन थीटा इज योर साइन ऑफ 90 इनटू वेक्टर के। ये तीनों पार्ट तो आपके 1 हो गए, तो आपका वेक्टर क्या है, इसका मतलब है कि दो वेक्टर जो ऑर्थोगोनल है, यानी आई जे का लेंगे तो थर्ड आपका इसमें एक डायरेक्शन वो उसके परपेंडिकुलर ही आएगा, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में जो थर्ड वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों इस ठीक। केस में परपेंडिकुलर के ही हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, और उसका अगेंस्ट आई आई, अब हम एक और प्रॉपर्टी भी हमने देखी, मींस इफ आई क्रॉस जे देन वी कैन राइट इस, ये है आपका, देन जे क्रॉस आई आपका क्या होगा, दैट्स माइनस माइनस। के, सिंपल। ठीक ठीक है, है, ठीक। तो इस तरह आप अपने इस वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी ए एक्स बी वाई के कैप, ए एक्स बी वाई के कैप एंड माइनस का ए वाई बी एक्स के कैप, है ना, तो आपको मिलेगा के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो इट्स नथिंग बट इट। ठीक है, अब तो डाउट नहीं रहा, हाँ? हामिद, हाँ हाँ। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, अगर मुझे दिख जाए। हाँ, ये प्रॉब्लम और ले लेते हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा, तो है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा तो। और या एक मिनट रुके, कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक वेक्टर आपका गिवन है, एक वेक्टर हमें गिवन है, दैट्स द क्वेश्चन। A is given as A is equals to 2i plus 3j plus 4k, and your another vector is given as vector B is equals to 4i plus 3j plus 4k, sorry 2k, 2k plus twice of k। ठीक है, देन फाइंड A क्रॉस B, हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, ये करना है, तो इसको एक बार भी कर लें तो इसका भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। कौन से स्कूल में हामिद आप? केवी। अच्छा, केवी में।
என்ன டைம் ஆகுது? 7:12 5:45. ஐயோ அசல் ஆயிடுச்சு. எரிக்கவே இல்லை உங்க அத்தை. நான் சொல்லல, நான் தான் முன்னாடி எனக்கு எப்படியோ தூங்க இதா இருந்துச்சு, எனக்கு சாப்பிட்டுட்டு அப்படின்னு அப்படியே தூங்க விட்டுட்டாங்க பாருங்க. கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கேன் அவனுக்கு. இன்னைக்கு ஒரு அமைதியா படுக்க வைக்க எனக்கு தெரியல. டீ போட்டியா? எனக்கு ஒரே ரொம்ப குளிருது, எனக்கு எப்படியோ எனக்கு குளிருது. इसका आंसर आ रहा है -6 i कैप ठीक है, -12 j कैप और -6 k कैप। हाँ ये वाला कंपोनेंट में थोड़ा सा गड़बड़ाया, जे वाले में प्लस आएगा, तो एक बार अपने कैलकुलेशन को एक बार चेक करेंगे तो प्लस का आएगा, ये कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो आई थिंक दिस इतना वेक्टर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको इतना वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, है ना, और फिर हम इंटीग्रेशन करके फिर हम इस यूनिट को क्लोज कर देंगे जो आपकी है थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और है ना, और तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा आपसे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आपने मतलब इससे पहले डिफरेंशिएशन किया ना, मतलब व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज। हाँ, रेट ऑफ चेंज। हाँ, तो इसमें हम बात करते हैं एक्चुअल में कि आपका रेट मेजरमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज योर रेट मेजरमेंट, है ना। तो इसका अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका हम कहाँ पे एप्लीकेशन हमें इसका देखने का मिलता है? इसका मतलब जिस भी जगह पे हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए, जैसे वेलोसिटी, या एग्जैक्टली। तो एक बार इसको हम समझेंगे कि मान लीजिए आपका ये एक मैंने एक्सिस ले लिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस योर एंड दिस इज योर हियर इज वाई। तो इसमें एक कर्व ले लेता हूं मैं, एक कर्व लाइक दिस वन, ये आपका कर्व है। इस कर्व में 2 पॉइंट ले लेता हूं, सपोज ए पॉइंट इज योर समवेयर हियर, चूज ए पॉइंट इंटरवल हियर। ठीक है, तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का एक डिफरेंस लेना चाहता हूँ। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया एंड दिस इज योर सी एंड दिस पॉइंट योर बी, है ना, एंड दिस इज ए स्मॉल वेरी स्मॉल इंटरवल। ये डिस्टेंस आपकी दिस इज योर एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल विच इज मतलब नॉट वेरी स्मॉल, अभी हमने स्मॉल एज ए इन स्मॉल इन कंपैरिजन टू एक्स, एंड दिस डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस is your y and this small distance is your delta of y.
ठीक है। तो ये जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है मींस ए बी, ये जो स्लोप हमें बताएगा ये ए बी के बीच का मींस ये स्लोप बताएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ये जो मिल रहा है दैट्स योर डेल्टा बाय। ठीक है। तो आपको ये जो रेट मिलेगा, जो स्लोप जो इस कर्व का मिलेगा हमें यहाँ पे जो रेट मेजरमेंट मिलेगा, इसको हम ब्रैकेट में रेट भी बोल सकते हैं, रेट मेजर। ये स्लोप हमको बताएगा दैट इज योर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मींस दिस इज नथिंग बट चेंज इन y with respect to change in x। यानी x में आप कोई स्मॉल चेंज लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में स्मॉल चेंज क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अच्छा, स्लोप को आपको पता है दैट स्लोप इज नथिंग बट योर m which is also denoted as tan theta। ठीक है। दिस tan theta is defined as your delta y upon delta x means change in y corresponding to change in x। ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कब आपका बन जाता है डिफरेंशिएशन? अब ये डिफरेंशिएशन नहीं है, अभी दिस इज वी कॉल दिस सिंपल जब एवरेज। डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करता है, जब वो बहुत छोटा सा। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली इट्स नॉट डेल्टा वाई, इट्स डेल्टा एक्स। मींस इफ डेल्टा एक्स आपका मान लो, अब मैं ये तो आपका होगा एवरेज, मान लीजिए आप एक पॉइंट ये था एक पॉइंट ये था, इन दोनों के बीच आपने देखा कि आपको डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आपको दे दिया, इट डिफाइंड एज योर रेट मेजर आपने बता दिया। बट अगर हम जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट मैंने एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे मान लीजिए आपने घर से मार्केट गए तो आपने उसके बीच आपका क्या हुआ, अगर हम आपकी वेलोसिटी जानना चाहते हैं, आपने घर से मार्केट गए तो हमने एवरेज निकाल दिया कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय आपको कितना फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी आपको अगर वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो आपने फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, तो ये आपको एक वेलोसिटी डिफाइन किया। तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, दैट्स योर एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इट्स और ये बताएगा कि आपको एवरेज कितना आपका वेलोसिटी था टोटल योर पाथ में। और इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो मान लो आपका वेलोसिटी मान लो मेरा आपका आया 20 मीटर पर सेकेंड, बट इट डजंट मीन कि आप इस पूरे पाथ में 20 मीटर पर सेकेंड आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा। इसका मतलब ये नहीं, आप कहीं पे तो आप 30 की स्पीड से चले होंगे, कहीं पे आप चले होंगे 10 मीटर पर सेकेंड जहाँ पे रास्ता खराब होगा, है ना। तो ये आपका डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछ दिया जाए व्हाट इज द पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डेल्टा एक्स क्या होगा, दैट्स ऑलमोस्ट जीरो, इट्स वेरी अप्रोचेस टू जीरो, दैट्स वेरी स्मॉल। मतलब अब तक ये हमने जो एक रीजन लिया था ए टू बी, ये थोड़ा बड़ा रीजन था। मैं बिल्कुल एक पॉइंट चाहता हूँ, बिल्कुल एक स्मॉल एक लाइन चाहते हैं, उस लाइन पे क्या होगा, तो उस लाइन पे हमें क्या करोगा, दैट्स योर मींस योर जो आपका ये है, ये हो गया आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। This limit means when your delta x approaches to exactly 0, this is defined as your dy by dx। ठीक है। So this is the definition of your derivative, या मतलब differentiation को हम ऐसे define करते हैं। This is the way to define differentiation। ठीक है। So dy by dx is nothing but your rate measurement, or it also defines the slope of your curve। ठीक है। तो इसका कुछ आपका कुछ एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ इसके रूल हैं जिन पे ये वर्क करता है। यानी फर्स्ट रूल आपका, अगर आप dy by dx किसी एल्जेब्रिक फंक्शन का निकालते हैं, इट वर्क्स एज ए ऑपरेटर। dy by dx इफ योर y इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन मींस x की पावर n, x का कोई भी पावर हो सकता है, देन इट विल ऑलवेज गिव यू n x की पावर n minus 1। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, ठीक है। हाँ, और सेकेंड फॉर्म जो इसका यूज होता है डिफरेंशिएशन का, ये दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ योर साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स ये आपको देगा, इट विल गिव यू कॉस एक्स। एंड द थर्ड फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ योर कॉस एक्स, इट विल गिव यू माइनस साइन एक्स। ठीक, ये तीन तो आपके बहुत ही बेसिक फॉर्म है, मतलब ये इनका यूज तो बहुत ही ज्यादा होता है आपका, बहुत ही ज्यादा हम इनका यूज करते हैं, है ना। ये इन फॉर्म का, ये तीन का।
बट इसके अलावा भी एक दो आपके जो हैं वो भी काफी यूज में आते हैं, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ योर, एक फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो इस केस में डेरिवेटिव हो जाता है आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव जी एक्स एंड प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ योर फर्स्ट का, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये ठीक। 4 फॉर्म हो गए आपके, दिस इज 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला आपके, दिस इज सफिशिएंट है ना अभी के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए जितने सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एक डिफरेंशिएशन देता हूँ, मतलब फर्स्ट थीम तो आपका पहले फर्स्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर एक्स की पावर 5 है तो ये आपको क्या देगा, फॉर्मूले से ये आपका हो जाएगा 4x रेज टू द पावर 4, नहीं, 5x ये रेज टू द पावर हाँ 4। 5x की पावर 4, दैट्स करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपका कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ योर एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, अगर मान लो इस फॉर्म में आपका इक्वेशन की फॉर्म में, तो इट विल गिव यू 4x क्यूब प्लस 2 और 1 का 0 हो जाएगा, बट कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज देयर इज नो पावर ऑफ x की पावर 0 है। अच्छा, वन बोलते हैं अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ, मींस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक बार इसको करके देखें तो आपका फिर ये अच्छा हो जाएगा। तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद sin x बन जाएगा cos x। हाँ, ये यहीं पे मुझे आपसे डिस्कस करना था। देखिए ये हमने इस पे फोर्थ फॉर्मूला पहले लगाएंगे, यानी यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ योर जी ऑफ एक्स जो कि आपका साइन एक्स है, प्लस जी ऑफ एक्स यानी साइन ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ योर एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स का हो गया 2x। तो ये इसका आंसर आ गया, आंसर इसका दिस इज यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो इतना डिफरेंशिएशन अगर आप कर लेते हैं देन आपका दिस इज सफिशिएंट इन अवर फिजिक्स, है ना। और अब हम करेंगे ये इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे। तो आई थिंक इंटीग्रेशन में आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ, है ना। और इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम आप चाहे तो एक ये प्रॉब्लम कर लें थोड़ा इससे अलजेब्रिक फॉर्म में, जैसे कि एज ए प्रैक्टिस के लिए मैं एक दो प्रॉब्लम देता हूँ आपको, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कि यानी इफ y इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए फंक्शन है नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स, एक ये प्रॉब्लम हो गई। एंड अनदर प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक प्रॉब्लम ये ले लीजिए y इज इक्वल्स टू इट्स योर x डिवाइड बाय sin x, है ना। एंड द लास्ट वन y इज इक्वल्स टू इट्स योर sin x अपॉन cos x। ये 4 प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम ले लीजिए और इसको ट्राई कीजिएगा। ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, लास्ट वन sin x अपॉन cos x, एक्चुअली इट्स tan x, तो tan x का डेरिवेटिव आप अपना खुद ही सीख जाएंगे। sin x का नहीं लेंगे, cos x का, तो tan x का इसी फॉर्म में से लगाएं, फर्स्ट इंटू सेकंड से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ओके।